ऑप्शन ट्रेडिंग की वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली कर सकती हैं, ये पहला स्टेप, और दूसरी स्टेप में आपको बैंकरप्ट तक कर सकती हैं। तो 5 गलतियां मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पहले 5 में से शुरू करेंगे, फिर 4, 3, 2, 1 और फाइनली हम नंबर 1 पे जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स जो करते हैं वो है कि अगर उनकी कोई पोजीशन अगर लॉस में चल रही हो तो वो उसे ओवरनाइट लेके चले जाते हैं घर पे, चाहे वो बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो। तो 5वीं आपकी सबसे बड़ी जो गलती हो सकती है वो है कि नेकेड पोजीशन को ओवरनाइट घर लेके जाना। हो सकता है आप 1 बार बच जाए, 2 बार बच जाए, 10 बार बच जाए, लेकिन कोई एक ऐसा दिन आएगा कि अगर आपकी नेकेड पोजीशन अगर आप ओवरनाइट लेके गए हैं तो अगले दिन आपका अकाउंट वो पूरा खाली हो सकता है। और अगर आप नेकेड पोजीशन बेच के गए हैं और एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन आपके अगेंस्ट हो गया तो आपका वो अकाउंट तो खाली होगा ही, यहाँ तक कि आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। ब्रोकर आपसे जितना आपने पैसा लगाया हो उससे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग सकता है। चौथी जो गलती आम ट्रेडर करते हैं वो है कि अपने 3 स्पेसिफिक रूल फिक्स नहीं रखते हैं। ये 3 रूल आपको हमेशा बना के रखना है। पहला रूल है कि आपके इंडिविजुअल ट्रेड्स पर कितना आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। दूसरा रूल है कि आपके ओवरऑल अकाउंट में आप कितना स्टॉप लॉस जो है वो ले सकते हैं। और तीसरा रूल है कि अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आप इसे किस तरीके से ट्रेल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपने डिफाइन करनी है और फिर ही आपका ट्रेड लेना है। अगर ये नहीं लिया है आपने तो और आपका ट्रेड लॉस में चला गया तो फिर सेंटीमेंट्स आपको उस ट्रेड से निकलने नहीं देते हैं और ये आपका अकाउंट पूरा खाली कर सकता है। तीसरी गलती जो आम ट्रेडर होता है वो करता है कि ग्रीक्स को नहीं समझना, स्पेशली वेगा और गामा। वेगा यानी कि वोलेटिलिटी जब तक कम है तब तक बहुत सारे ऑप्शन बायर्स को बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय करें, नीचे जा रहा है तो पुट बाय कर लें। लेकिन जब वोलेटिलिटी स्पीड से चेंज होती है, यानी विक्स हमारा स्पीड से चेंज होता है, तो आपको ये समझना है कि कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है, नहीं तो आप इसमें फंस सकते हैं। दूसरा एक और जो ग्रीक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं समझते हैं, वो है गामा। एक्सपायरी डे पे जो लास्ट हाफ एन आवर या 1 आवर में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो आता है उसमें ऑप्शन प्राइजेज इतने फास्ट मूव होते हैं कि कई ऑप्शन सेलर्स के जिन्होंने थोड़ा बाहर जाके 5-5, 10-10 रुपए के ऑप्शन जो बेच दिए होते हैं वो 100 और 200 रुपये हो जाते हैं। और कई लोग जो हैं गामा की वजह से बैंकरप्ट हो जाते हैं। सच में बता रहा हूँ मैं, एक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो गामा की वजह से बहुत सारे लोग जो थोड़ा बाहर जाके 8-10 लाख अमाउंट से जो ट्रेड करते हैं वो कई बार उनका 1-1 करोड़ से ऊपर का उनको अमाउंट पे करना पड़ जाता है। दूसरी गलती जो आम आदमी करता है वो है कि इंडेक्स की बजाय अगर इंडिविजुअल शेयर्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे अगर आप ट्रेड करते हैं और अगर वो ऑप्शन एक्सपायरी के आसपास, एक्सपायरी वाले दिन या उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर वो इललिक्विड हो गया तो आप बहुत बुरी तरह उसमें फंस सकते हैं। फिर ये मैटर नहीं करता कि आपने कॉल बाय किया है या कॉल सेल किया है, पुट बाय किया है या पुट सेल किया है। हो सकता है आपको डिलीवरी देनी पड़े जो कि आपके पास है नहीं, या हो सकता है आपको डिलीवरी पूरी उठानी पड़े जिसका आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे केस में आप फंस सकते हैं, आप पे जो है वो पेनल्टी लग सकती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस लग सकते हैं। तो ये एक और जो गलती है जो लोग समझते नहीं है और शेयर्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अब आते हैं नंबर 1 पे। बहुत सिंपल सा बड़ा आसान चीज़ है, सबको पता है लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। वो है कि अपने जो लॉसेस हैं उनको कट करना। और ये वो पिछले रूल से रिलेटेड है जहां मैंने आपको बोला कि आपके रूल सेट होने चाहिए कि आपका एक ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस और एक अकाउंट में कितना स्टॉप लॉस। तो अगर आपके लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और आप लॉस को कट नहीं कर पा रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर है लोगों के अकाउंट पूरे के पूरे साफ होने का। और अगर ये ऑप्शन सेलिंग की तरफ है तो ये आपका पूरा खाता ही नहीं, आपका बैंक अकाउंट भी पूरा खाली कर सकता है। तो दोस्तों ये थे 5 सिंपल चीज़ें जो आपको आपका अकाउंट ही नहीं, आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकते हैं। आई होप वीडियो मददगार रहा हो। अगर मददगार रहा हो तो एक थम्स अप जरूर देना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।